हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की इंग्लिश के जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आने वाली हैं। ग्रामर, आज मैं ग्रामर यानी राइटिंग स्किल के बारे में बताऊंगा। 12th क्लास में ग्रामर नहीं है, राइटिंग स्किल है, जो कि 18-20 नंबर की आएगी और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। उसमें आप नंबर खींच सकते हैं काफ़ी बेहतर। इस बार काफ़ी कुछ उसमें से हट चुका है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। बस वो चीज़ बताऊंगा जो आने वाली एग्ज़ाम में। चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं। आज राइटिंग स्किल में से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा नोटिस के ऊपर, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट। ये होगा तुम्हारा 3 नंबर का। हर साल ये 4 नंबर का आता है, लेकिन इस साल ये 3 नंबर का आएगा, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और इसके भी मार्क्स कम हो चुके हैं। नोटिस या एडवर्टाइजमेंट में से ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, लेकिन और में आएंगे। तो ये और में से तुम्हें या तो ये करना होगा या ये करना होगा, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। और दूसरा है कि लेटर्स में से लेटर टू एडिटर या फिर जॉब लेटर, जिसे एप्लीकेशन फॉर जॉब भी कहते हैं। अच्छा, तो लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर आपस में और में आएंगे। ये 5 नंबर का आएगा आपका, और बहुत ही आसान होता है लेटर लिखना। तो यहाँ पर ये तुम्हारे नंबर फ्री के एक तरह से खींच सकते हो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में। और जो तीसरा है वो है आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। आर्टिकल या रिपोर्ट में मतलब ये दोनों और में आएंगे। ये भी तुम्हारा 5 नंबर का आएगा। और एक है फॉर्मल या इनफॉर्मल, इनविटेशन और रिप्लाई। ये भी तुम्हारा 5 नंबर का आएगा। तो कुल मिलाकर तुम्हारे कितने नंबर हो गए? ये 18 नंबर के आसपास का तुम्हारा एग्जाम में राइटिंग स्किल होगी। अच्छा, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल दोनों और में आएंगे। या तो इनविटेशन आ सकता है फॉर्मल और इनफॉर्मल और में, या फिर उसका रिप्लाई करने के लिए आ सकता है कि सामने वाले ने तुम्हें भेजा कोई इनविटेशन, मान लो शादी का कार्ड भेजा, अब तुम उसके लिए थैंक्स बोलोगे तो तुम्हें रिप्लाई करना होगा। तो रिप्लाई होता है वो तुम्हारा 5 नंबर का आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन के आएंगे तुम्हारे। टोटल राइटिंग स्किल में से 4 क्वेश्चन होंगे और 4 में तुम्हारी राइटिंग स्किल कंप्लीट हो जाएगी इस साल 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है। अच्छा, तो मैं तुम्हें नोटिस या एडवर्टाइजमेंट में से कोई एक चीज़ बताऊंगा, लेटर टू एडिटर में से या जॉब लेटर में से कोई एक चीज़ बताऊंगा, आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई एक चीज़ बताऊंगा, और ये फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन में से कोई एक चीज़ बताऊंगा। तो आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। चलो इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, बहुत बढ़िया
तरीके से आपको बताने वाला हूँ, आप बस ध्यान से देख लीजिए और उसका मैं तरीका भी कैसे बता दूंगा, कैसे आएगा एग्ज़ाम में, कैसे याद करके जाना है, और सब कुछ बता दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं। देखो एडवर्टाइजमेंट 5-6 टाइप के होते हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन नोटिस में 2 ही टाइप होते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें नोटिस बताऊंगा क्योंकि नोटिस में सारा फॉर्मेट एक जैसा होता है, और उसी तरह का फॉर्मेट अगर तुम याद करके चले गए तो 3 में से 2.5-2 नंबर कहीं नहीं गए, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता नोटिस में। तो एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब इनके बहुत टाइप्स होते हैं। फॉर सेल, फॉर परचेज, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, लॉस्ट, फाउंड, मिसिंग, तो ये सब एकदम अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इसी वजह से नोटिस को ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप नोटिस याद करके जाएं, नोटिस की प्रिपरेशन करके जाएं। चलो नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं आज हम। नोटिस क्या होता है? जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के बाहर या अंदर कहीं भी एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, और उस नोटिस बोर्ड पर हमारी रोज़ाना की स्कूल से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड, अगर ऑफिस में नोटिस बोर्ड होता है तो ऑफिस से रिलेटेड, या फैक्ट्री में नोटिस बोर्ड होता है फैक्ट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रोज़ाना की वहाँ पर दे दी जाती हैं, तो अलग से बताने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। तो ऐसे में हम नोटिस जब हम पढ़ रहे हैं तो नोटिस हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली स्कूल के बारे में। स्कूल हमारे में आएगा स्कूल से रिलेटेड, कि हमारा स्कूल कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, और वो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हमें इनवाइट कर रहा है, हमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो इस तरह के कुछ रिलेटेड नोटिस आएंगे जो कि स्कूल से रिलेटेड होंगे। स्कूल में हो रही एक्टिविटी, स्कूल कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट कंपटीशन, योगा कंपटीशन, स्विमिंग कंपटीशन, या राइटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, या टूर टू गोवा, टूर टू शिमला, टूर जा रहा कहीं। तो इस तरह के नोटिस हमें पढ़ने हैं। चलो हम एक नोटिस ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यू आर सुमित या सुनीता हैड बॉय और गर्ल ऑफ अल्फा पब्लिक स्कूल। ओके, कुछ भी आ सकता है स्कूल का नाम। गुरुग्राम। राइट अ नोटिस to invite to participate all students, to participate interested students in the yoga competition which is going to organized by your school. दिस इज़ द नोटिस, दिस इज़ द होल क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में इस तरह का ही कुछ क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है इसमें कुछ और भी दे दिया जाए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, या ओनली इन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स का नाम यहाँ कुछ नाम भी दे सकता है, अगर कुछ ना दे तो भी तुम्हें 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं बनाना। 50 वर्ड के अराउंड, 50 वर्ड के अराउंड मतलब 40 से 55 तक के बीच में बनाना। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर सुमित
या सुनीता। तुम हेड बॉय हो या गर्ल हो, अगर तुम सुमित हो तो बॉय हेड बॉय हो, अगर सुनीता हो तो हेड गर्ल हो। किसकी? अल्फ़ा पब्लिक स्कूल गुरुग्राम। इस स्कूल के आप हेड गर्ल हो या हेड बॉय हो। राइट अ नोटिस टू इनवाइट टू पार्टिसिपेट इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन द योगा कंपटीशन। हमें एक नोटिस लिखना है और इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको इनवाइट करना है। विच इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल, जो कि तुम्हारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है। ठीक है, तो हमें टॉपिक पता चल गया किसके ऊपर होना है, योगा कंपटीशन के ऊपर बन रहा है। स्कूल का नाम क्या है? अल्फ़ा पब्लिक स्कूल, द होल एड्रेस। और चलो बनाना शुरू करते हैं। हमारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। बॉक्स बना लेना सबसे पहली बात। नोटिस को बॉक्स में ही बनाना, तो पहले बॉक्स तैयार कर लेना, बंद मत करना नीचे से, बॉक्स को तैयार कर लेना और नीचे से एक साइड खुला रहने देना, क्योंकि जितना लंबा होगा उसके लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे ऊपर क्या आएगा? स्कूल का नाम आएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहा है अल्फ़ा पब्लिक स्कूल, ऊपर लिखेंगे। और कोशिश करना कि बीचों बीच में आ जाए, मतलब जितनी गैप वहाँ छूटेगी उतनी ही गैप यहाँ पे छोड़ना है। तो कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे इस तरह का, और कैपिटल लेटर में लिख सकते हो वरना स्मॉल लेटर भी चल जाएगा। अल्फ़ा पब्लिक स्कूल गुरुग्राम। ओके, तो हमने अंदाज़ा ठीक लगाया, बीचों बीच में आ रहा है, क्योंकि बीचों बीच में आने से एकदम प्रेजेंटेशन बेहतर बैठेगी। और अगला इसके बाद नोटिस वर्ड, द वर्ड नोटिस लगाना है यहाँ पर कैपिटल लेटर में, और लाइन नहीं छोड़नी है, लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद आएगा डेट। डेट होगी जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी जिस दिन इस नोटिस को लिखा जा रहा है उस दिन की डेट आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर डेट है आज की 24 जनवरी 2021। ओके, ये होगी हमारी डेट। उसके बाद आएगा, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना तो बिना लाइन छोड़े भी कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर आएगा एक्टिविटी का नाम, यानी जो इवेंट हमारा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। इंस्टीट्यूशन कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहा है? योगा कंपटीशन। यहाँ पर योगा कंपटीशन आएगा, योगा कंपटीशन। ओके, इसके बाद हमें स्टार्ट कर देनी है अपना जो नोटिस है उसको स्टार्ट कर देना। और स्टार्टिंग की जो लाइन होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा लगभग 95% नोटिस में वो लाइन हमेशा फिट बैठती है। तो आपको याद भी कर लेनी है और यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या लिखने वाला हूँ मैं। ऑल द स्टूडेंट्स are hereby informed that our school is organizing a yoga competition in our school ग्राउंड, या ऑडिटोरियम डालना चाहो ऑडिटोरियम डाल देना।
ओके, जो मर्जी है वो डाल देना, स्कूल ग्राउंड या स्कूल ऑडिटोरियम। ओके, छोटी मोटी एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती उसमें ऑडिटोरियम डाल देना, जिसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है जैसे दौड़ लगाना या हम कबड्डी खेलें, वो करना, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, तो ग्राउंड ज़्यादा बेटर होता है उसमें। ठीक है, एंड ऑन फ्यूचर की डेट डालेंगे, किस दिन होने वाली है वो एक्टिविटी, योगा कंपटीशन। आज हम लिख रहे हैं तो आप फ्यूचर के लिए लिख रहे होते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं, तो 24 जनवरी है हमारी आज की डेट, और हम लिख लेंगे 28 जनवरी 2021 थर्सडे। टाइमिंग, यहाँ टाइमिंग डाल देना, कब कौन से टाइम से स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM टू 12 PM प्रोग्राम चलेगा, 2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, जो भी है यहाँ पर टाइमिंग और डेट डाल देना। और उसके बाद अब क्या करना है, देखो स्कूल में कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होती है तो वो बिना किसी चीफ गेस्ट के तो हो नहीं सकती, तो यहाँ चीफ गेस्ट का नाम ज़रूर डाल देना। आवर चीफ गेस्ट विल बी, कोई भी बड़ी हस्ती का नाम डाल दो, अपने इलाके के MLA या जो भी है, योगा कंपटीशन कुछ भी डाल दो, बाबा रामदेव। ठीक है, ओके, ये डाल दिया हमने। अच्छा, इसके बाद हमें क्लोज करनी है अपनी, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, किस दिन होगा, किस टाइमिंग पे होगा, चीफ गेस्ट क्या होंगे, और इसके बाद हमें अपनी जो नोटिस है इसको क्लोज करना है। लेकिन नोटिस क्लोज करने से पहले हम क्या करना है, इनवाइट, मेन मकसद है इस नोटिस को लिखने का, इनवाइट करना, बच्चों को इनवाइट करना, बच्चों को सारी जानकारी देना। तो हमने जानकारी हम जानकारी दे चुके हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बस उनको इनवाइट करना रह गया। इसको मिटा देते हैं हम। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट इन दिस योगा कंपटीशन they can submit their name to their class teacher। और लास्ट में तुम्हारा जो नाम था वो आ जाएगा। नाम क्या था तुम्हारा? सुमित था, सुमित हेड बॉय थे। दैट्स इट। नोटिस ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, 50 वर्ड को ध्यान में रखना। 50 वर्ड से ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है, 55-60 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये इस तरह से बनेगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट।
हो गया नोट। अगर ये आप दोबारा देख सकते हो इस वीडियो को, ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आपको मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या था जो हमने नोट्स बनाया है। ऑल स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ योगा कॉम्पिटिशन इन आवर स्कूल ग्राउंड। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट को हम बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक योगा कंपटीशन हमारे स्कूल के ग्राउंड में या ऑडिटोरियम में। कौन सी डेट को? 28 जनवरी, थर्सडे, जो भी होगा दिन उस दिन। टाइमिंग क्या होगी? जो जिस टाइम से स्टार्ट होगा 10 AM टू 12 PM के बीच में होगा ये। आवर चीफ गेस्ट विल बी बाबा रामदेव। जो भी चीफ गेस्ट आप डालना चाहते हो अब डाल देना, एग्जाम में वो आता नहीं है कि किसको चीफ गेस्ट बनाना है, जो मर्जी है वो उसको बना देना तुम। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट इन दिस योगा कंपटीशन। हम क्या कर रहे हैं? हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो भी इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस कंपटीशन में। और दे कैन सबमिट देयर नेम टू देयर क्लास टीचर। अब जो इंटरेस्टेड है वो अपना नाम किसको दे दे? अपने क्लास टीचर को दे दे, सबमिट कर दे। और हमारा जो नाम था, क्वेश्चन में आएगा ये हमेशा नाम, अपना नाम नहीं डालना। सुमित, हमने सुमित डाला और यहाँ पर हेड बॉय। ओके, दैट्स फिनिश। हमारा नोटिस फिनिश हो गया। ये 3 नंबर का आएगा। इसमें 100% चांस है 3 के 3 ही मिलेंगे आपको। बिल्कुल भी अगर थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना तो भी 3 से कम नहीं मिलेंगे आपको, 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी गलती करोगे तो दो हो जाएंगे फिर आपके मार्क्स। तो इसमें तो मैं कहता हूँ 99% चांस होते हैं कि 3 के 3 नंबर मिलेंगे। पिछले साल तक ये 4 नंबर का आता था तो 4 के 4 नंबर मिला करते थे स्टूडेंट को। तो इसमें गलती मत करना, बहुत सिंपल होता है नोटिस। चलो इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद हम करेंगे अगला लेटर है चलिए यहाँ पर हम जो लेटर करने वाले हैं वो करेंगे हम जॉब लेटर, क्योंकि जॉब लेटर सबसे ज़्यादा आसान होता है। एडिटर लेटर हमेशा टॉपिक चेंज होता रहता है एडिटर लेटर का। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं भाई प्रॉब्लम क्या डालें। हमारे आसपास गंदगी है, उससे हमें क्या परेशानी हो रही है। हमारे आसपास मैन होल्स है, उससे क्या परेशानी हो रही है। बच्चों को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एडिटर लेटर छोड़ दो, हम करेंगे जॉब लेटर। बहुत इजी होता है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं जॉब लेटर का।
ओके, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके बाद समझाऊंगा इसके बारे में आपको। ये क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद समझ आएगा कि हमें करना क्या और कैसे करना है। यू आर अमित, अनीता ये नाम है तुम्हारा, तुम रेजिडेंट हो कहाँ के, D581 सूर्य विहार दिल्ली। ओके, यहाँ के तुम रेजिडेंट हो। यू हैड कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द वैकेंसी ऑफ नर्सरी टीचर। तुमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा किसी न्यूज़पेपर में, और वो एडवर्टाइजमेंट था किस बारे में, वैकेंसी फॉर नर्सरी टीचर फॉर ABC पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में, वो स्कूल। ठीक है, तो इस स्कूल की आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, वहाँ पर वैकेंसी है किसकी, नर्सरी टीचर की। तो तुमने सोचा कि ये जॉब अच्छी है, तुम्हें पसंद आई, तो तुमने इस जॉब को ग्रैब करने की कोशिश करी। तुमने एक लेटर लिखा, और तुम्हें लेटर लिखना है क्या, किसको लिखना, टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विद डिटेल्ड रिज्यूम। आपको रिज्यूम के साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और बताना है कि आप इस जॉब को ग्रैब करना चाहते हो, आप इस जॉब को पाना चाहते हो। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं लेटर, लेटर का फॉर्मेट जानना ज़रूरी है। लेटर कोई भी हो, लेटर का फॉर्मेट ऊपर की 2 या 3 लाइन में कौन सा एड्रेस आएगा आपका, सेंडर्स एड्रेस। ओके, फिर ऊपर से मिला के ही लिख लेना आप क्या, डेट। उसके बाद अगर आप ऊपर की एक लाइन छोड़ोगे तो फिर हमें नीचे से मिला के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में एक लाइन छोड़नी ज़रूरी है। डेट के बाद आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस। ओके, रिसीवर्स एड्रेस के बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन मीन्स सर या मैडम जो भी है। और उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी, दैट्स इट। और लास्ट में क्या आएगा, बॉडी आने के बाद, ये बॉडी को कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट। और उसके बाद आएगा आपका लास्ट में क्या, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब थैंकिंग यू, योर फेथफुली, योर ट्रूली, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। तो इस तरह का तुम्हारा फॉर्मेट होने वाला है कोई भी लेटर हो। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा जॉब लेटर, सेम सही फॉर्मेट होगा। एडिटर लेटर होगा, सेम फॉर्मेट होगा। कोई भी लेटर होगा, सेम फॉर्मेट होगा। बस ये ध्यान रखना है कि वो लेटर फॉर्मल लेटर होना चाहिए। फॉर्मल लेटर ऐसे ही बनेंगे कोई भी हो। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट एकदम अलग हो जाता है, वो तुम्हारे में आने वाले नहीं है 12th क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं लेटर। इसमें बॉक्स नहीं बनाना आपको, बॉक्स नहीं बनता है लेटर में, कोई भी लेटर हो। यहाँ पर सबसे पहले पेज, जो भी पेज होगा आपका उससे मिला के लिखना है। मान लो ये पेज की लाइन है ना, इस साइड हम
लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 का आंसर है, क्वेश्चन 2 का आंसर है। तो इस तरह का पेज होता है। तो इसमें तुम्हें बॉक्स नहीं बनाना होता है, सीधा पहले सेंडर से एड्रेस। सेंडर कौन होगा? हम एड्रेस, हमारा एड्रेस आएगा, हम लेटर भेज रहे हैं तो हम सेंडर हो गए, हमारा एड्रेस ये रहा। ओके, तो D581 सूर्य विहार दिल्ली, तुम यहाँ पे मिला के लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो, 3 लाइन में 2 लाइन में एड्रेस होता है। अच्छा, इसके बाद डेट के लिए आप या तो ऊपर की 1 लाइन छोड़ दो या नीचे की 1 लाइन छोड़ दो। तो ऊपर की 1 लाइन छोड़ देंगे तो डेट डालेंगे। डेट क्या है? 24 जनवरी 2021। ओके, फिर लाइन नहीं छोड़ना, फिर रिसीवर से एड्रेस आएगा इससे मिलाकर, अगली लाइन से मिलाकर। रिसीवर से एड्रेस कहाँ है? किसको भेज रहे हो हम? ABC पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को। तो यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल। ओके, ABC पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा। दैट्स इट, ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद 1 लाइन छोड़ देना सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। हमारा जो लाइन छोड़ने का मकसद होता है वो मकसद सिर्फ इतना होता है कि सामने वाला जो वर्ड है, जो वर्ड्स बना रहे हैं हम, वो क्लियर दिखाई देने चाहिए हर एक चीज़। तो ये मेन मकसद होता है लाइन छोड़ने का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, इसको पढ़ के मास्टर को समझ आ जाएगा कि वो किस तरह का लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी लेटर हो तो रिसीवर्स को पता चल जाएगा इसको पढ़ के कि किस बारे में है टोटल। सब्जेक्ट क्या है? अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर। किसके लिए? नर्सरी टीचर की पोस्ट के लिए या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बस, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना सब्जेक्ट, 1 लाइन का या आधी लाइन का ही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ग्रीटिंग डालेंगे यहाँ पर, डियर सर या सर लिख सकते हैं, ठीक है, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, जो भी लिखना चाहते हो। ये होता है हमारा, हम ग्रीटिंग भी बोलते हैं इसको और सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है। कंटेंट, पहला कंटेंट डियर सर के बाद अगली लाइन में यहाँ से स्टार्ट करना हमको, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करना है, इसकी भी एक कॉमन लाइन होती है, जो कि कोई भी जॉब लेटर होगा बहुत सिंपली आप उसको फिल कर सकते हो पहली लाइन को। कैसे होता है इसको याद कर लेना। इट इज इन द रिस्पॉन्स टू योर advertisement. It is in the response to your advertisement which was published, देखो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ करेंगे क्वेश्चन कहाँ का, which was published in the newspaper द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, विच वॉज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स। ऑन किस डेट को पब्लिश किया था वो भी लिख देंगे। सिंपल सी बात है, पास्ट की डेट आएगी जब हमने देखा होगा 20 जनवरी 2021। फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द नर्सरी
टीचर। ओके, ये होगा तुम्हारी कॉमन लाइन, एकदम कॉमन लाइन, हर हमेशा उसमें ये लाइन आप डाल सकते हो, बस यहाँ पे बीच में ये चेंज करना है, नर्सरी टीचर, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं करना इसमें, हमेशा कोई भी आएगा जॉब लेटर यही डालना है, और बस डेट आपने अपने हिसाब से चेंज कर लेना। इसके बाद जो लाइन है, आई वॉन्ट टू ग्रैब दिस जॉब because this is because I am eligible या कैपेबल बोल सकते हो, आई एम कैपेबल फॉर दिस जॉब एंड दिस इज reputed school this is reputed school you can call me on any working day for an interview। ओके, उसके बाद माय डिटेल्ड रिज्यूम एज फॉलोज। इसके बाद अपना रिज्यूम देना है, इसको ऐसे ही लिखना है, आई एम कैपेबल फॉर दिस जॉब एंड दिस इज अ रिपीटेड स्कूल, कोई स्कूल के ऊपर आएगा दूसरा जॉब का लेटर तो भी यही लिखना है। यू कैन कॉल मी फॉर इंटरव्यू, ये भी कॉमन लाइन है कि तुम हमें किसी भी दिन किसी भी वर्किंग डे में आप हमें इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है। और इसके बाद हमें माय डिटेल रिज्यूम एज फॉलोज करके अपना रिज्यूम देना है, और जो रिज्यूम होता है बॉक्स में होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनाना है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो इसके आगे करते हैं, रिज्यूम कैसे बनाना ये देखते हैं। देखिए, रिज्यूम बॉक्स में होना चाहिए, रिज्यूम डाल देना ऊपर हेड यहाँ पर, और हेडिंग में यहाँ पर नाम आएगा, पहले नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ मत डालो, एज डाल दो, और मैरिटल स्टेटस,
और क्वालिफिकेशन डाल दो। ओके, इसके बाद रेफरेंस डाल देना, उसके बाद ख़त्म है तुम्हारा रिज्यूम। नेम में क्या आएगा? नेम में आएगा अपना नाम, तुम्हारा नाम था क्वेश्चन में वही डाल देना, अमित। फादर्स नेम में कुछ भी डाल देना, सुमित, कुछ भी डाल देना, लेकिन भर देना इसको। और एड्रेस में डाल देना आप कुछ जो क्वेश्चन में दिया था, 581 सूर्य विहार, दिल्ली। ओके, इसके बाद मोबाइल नंबर में एग्ज़ाम में फिल करके आना है इसको पूरा, ऐसे ही डाल देना। ईमेल आईडी में डाल देंगे, कुछ भी डाल दो, amit@gmail.com, ठीक है। और एज में डाल देना 30 इयर्स। और मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड है ना, या अनमैरिड, अगर मैरिड नहीं हो, एक ही डालना इनमें से। और इसके बाद क्वालिफ़िकेशन में 3 चीज़ डालेंगे। क्वालिफ़िकेशन आप ऐसे डाल देना, ज़्यादा बेटर आएगा। ईयर, क्लास या कोर्स, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ओके यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे मार्क्स, परसेंटेज। ईयर, कौन से ईयर में पास किया था? क्लास 10th, 12th, BCom या BA, जो भी आपकी बैचलर डिग्री है। और यहाँ पर MCom या फिर B.Ed ज़्यादा बेटर होगा, B.Ed। ओके, और 10th में कौन से बोर्ड से किया था? CBSE। BCom किससे किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। B.Ed कहाँ से किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके दिल्ली यूनिवर्सिटी। मार्क्स कितने आए थे 10th में? 92%, 95%, 75% और 70%। ओके, इस तरह का मार्क्स डाल देना, कुछ भी डाल देना जैसे, लेकिन बेटर मार्क्स ही होना चाहिए। ओके, अब 10th में क्या डालेंगे? 10th में ईयर, किस ईयर में पास करी थी? अब कुछ भी डाल देना, 2007 में, 2009 में, 2012 में, फिर 2015 में B.Ed करके कंप्लीट कर लिया था हमने, इस तरह से। उसके बाद रेफरेंस जो डाल देना, रेफरेंस एक कॉलम और बना लेना। रेफरेंस के कॉलम में डालेंगे किसी का रेफरेंस, क्या ऐसा है ना, रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी रेप्यूटेड स्कूल में या रेप्यूटेड जगह पर जॉब पाना चाहते हो तो किसके ज़रिए, किसकी सपोर्ट है आपके पास, तो सपोर्ट हर चीज़ में ज़रूरी होती है। डॉक्टर विवेक झा, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी नाम डाल देना, एक या 2 नाम। जिसके बाद फिनिश है आपका, बॉक्स बंद कर देना रिज्यूम का। इस तरह से हमारा ये राइटिंग स्किल के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये काफ़ी लंबी क्लास खिंच गई है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे हो सकता है मैं लेकर आऊँ। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे फॉर्मल इनविटेशन और
आर्टिकल या रिपोर्ट में से कोई भी। तो इसको नोट डाउन कर लें और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कहीं डाउट रहा तो, और हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।